चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे आप लोग को टेबल आप लोग बना लिए होंगे और सामने होगा भी आपके sin 30 प्लस cos 60 बराबर व्हाट, क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका मान रखेंगे मान सरणी से। तो sin 30 का मान कितना होता है आपका 1/2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है, फिर आपका cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा, एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 होगा, 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 1, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस फिर 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा आपका 1। यहाँ पे क्या होगा 1 का 1 2/2 कटा तो कितना आया 1, यानी क्या होगा आपका आंसर हो गया। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रूट अंडर 1 प्लस, अब देखेंगे कि cos 60 का मान क्या होता है। तो सबसे पहले cos 60 का मान रखते हैं यहाँ पे। तो cos 60 का मान होता है √3। आप लोग मान सारणी देख लीजिएगा, फिर इसको हल कीजिए 1 और प्लस, पहले ही आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से रूट हट जाता है। ये क्यों हटता है एक बार आप रफ में देख लीजिए। हम क्या करते हैं √3 में √3 से गुना करते हैं तो कितना होता है √9, और इसको बनू कितना होता है 3। तो हम क्या करते हैं डायरेक्टली रूट से रूट को हम हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। तो यानी हमें कितना आया √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है आपका 2। आसान है। और देखिए उसी प्रकार ये भी है, तो sin 45 का मान रखते हैं, क्या हो जाएगा 1/√2 गुणे cos 45 का मान कितना होगा आपका 1/√2 माइनस, अब देखिए क्या होगा sin स्क्वायर 30, sin 30 का मान देखते हैं। पहले क्या होता है 1/2, और स्क्वायर है इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह है, तो गुना के चिन्ह का काम कीजिए पहले। तो क्या हो जाएगा 1 में 1 से करेंगे तो कितना 1, और √2 में √2 से करेंगे तो कितना 2। ये चीज हम पहले यहाँ भी बता चुके हैं कि अगर रूट में रूट से गुना करना हो और अंक समान तो क्या होगा आपके यहाँ से रूट हट जाता है माइनस। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर है तो वर्ग कीजिए, 1 में 1 से करेंगे तो 1, और 2 में 2 से करेंगे तो 4। अब इसका हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4। तो 2 से 2 काटे, 2 से 4 काटे कितना बार में 2 दूना के 4 दो बार में, और 2 इकाई 2 माइनस, फिर 4 से 4 कट जाए तो कितना बचा 1, कितना हुआ आपका 1/4। ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए कुछ बटा में फ्रैक्शन में है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ये भी सेम आपका वैसे ही बनेगा। tan 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, sin 60 का मान कितना होता है तो √3/2, √3/2 प्लस cos 60 का मान कितना होता है तो 1/2। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे रूट में है, तो अब नीचे वाले का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं √3, ये आपका मेन बटा हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे, तो 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 2 से 2 कटेगा तो कितना बचा यहाँ पे √3 प्लस 1। अब क्या करेंगे इसका, तो अब यहाँ से कुछ कट रहा है ना, जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, तो इसको आप क्या कीजिए पलट दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका √3 बटा 1 गुने 2/√3 प्लस 1, तो क्या होगा अब देखिए 2√3/√3 प्लस 1, ये आपका आंसर। ये भी हो सकता है अगर आपका आंसर ये नहीं दिया होगा तो दूसरा ऑप्शन हमारे ऊपर क्या रहता है, हम इसे परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण करने के लिए क्या होता है, जो नीचे होता है उससे ऊपर नीचे हम गुना कर देते हैं, और जो चिन्ह होता है वो क्या होता है
अपोजिट यानी बदल जाता है। तो 2√3 √3 - 1 और √3 - 1। अब इसको हम हल करते हैं। अब ऊपर वाले को ऊपर से और नीचे वाले को नीचे से आप गुना कर दीजिए। तो 2√3 इंटू √3 - 1 बटा, अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे क्या आपका √3 और b की जगह पे क्या है 1। तब कीजिए 2√3 इंटू √3 - 1 बटा, अब यही चीज फिर आपको यहाँ पे आ गया, रूट का स्क्वायर कर रहे तो क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या होगा 3 - 1। आगे देखते हैं। √3 इंटू √3 - 1 बटा 2 बचा। अब देखिए 2 ये गुना में है तो 2 को 2 से काट दीजिए, ठीक है। और इसको हम अंदर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो रूट में रूट से करेंगे तो क्या बचेगा 3 और माइनस रूट में 1 से करेंगे तो -√3। ये हो गया आपका आंसर। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 माइनस cos b और 1 प्लस cos b, फिर 1 माइनस sin b और 1 प्लस sin b बराबर 1/3 करना है आपको, यानी आपको सिद्ध करना है। तो आंसर आपको यहाँ बगल में दिया हुआ है, जहाँ पे क्या कर रहा है कि b का मान 30 डिग्री है। तो सबसे पहला काम होगा हम कि जहाँ जहाँ b है वहाँ हम थीटा b का मान रखते हैं। तो चलते हैं LHS से, तो क्या होगा 1 माइनस cos 30 1 प्लस cos 30 1 माइनस sin 30 1 प्लस sin 30। अब दूसरा आपका क्या काम है कि अब हमें इसका मान रखना है। तो अब बताइए यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ इसे शॉर्ट करते हैं। देखिए सब कुछ समान है, केवल क्या अंतर आ रहा है आपका प्लस और माइनस में। a प्लस b और a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम पहले ही कर लेते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर नीचे भी क्या काम करेंगे, वही काम नीचे भी करेंगे 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे मान रखिए तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर करेंगे। फिर 1 माइनस sin 30 का मान कितना होता है 1/2, इसका वर्ग करेंगे। अब आप इसको पहले वर्ग कर लीजिए। 1 माइनस स्क्वायर से क्या होगा आपका, यहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3 और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ पे फिर ये भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। अब हमारा अगला काम क्या है कि दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लीजिए, क्या होगा फर्स्ट का एलसीएम 4, तो क्या आ जाएगा 4 4 इकाई 4 माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका 3 बटा। फिर अब इसका एलसीएम लीजिए, इसका भी क्या होगा एलसीएम 4 और 4 इकाई 4 माइनस 1। अब हम क्या करते हैं इसको घटा देते हैं, 4 में 3 जाएगा 1 बटा 4 और क्या हो जाएगा 3/4। अब यहाँ 4 से 4 आप यहाँ से भी काट सकते हैं या इसे हम प्लट कर भी काट सकते हैं, यानी 1/4 गुने 4/3 1/3। देखिए 1/3 आ गया आपके यहाँ पे 8 से। वैसे एक और क्वेश्चन है आपका, इसमें देखिए 3 दिया है, 3 क्वेश्चन दिया है।
लेफ्ट हैंड साइड, मिडिल हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इस तीनों को प्रूफ करना है कि तीनों आपस में बराबर है। तो हम चलते हैं LHS में cos 90 डिग्री। तो cos 90 का मान कितना होता है 0, तो आपका LHS होगा 1। अब चलते हैं हम क्या MHS, मिडिल हैंड साइड 1 माइनस 2 sin 45। तो sin 45 का मान कितना होता है 1/√2, और यहाँ पे वर्ग है तो इसको हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे। तो 1 माइनस 2 गुने 1/2, इस 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा आपका 1 माइनस 1 बराबर 0, ये आपका 0 आ गया। तीसरा देखते हैं RHS 2 इंटू cos 45। तो cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1। फिर वही क्या करेंगे 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 और 2 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा √2 का वर्ग 2 होता है माइनस 1। तो यहाँ से फिर आपका 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचा 1 माइनस 1 बराबर 0। अब तो देखिए आपका तीनों क्या है 0 आ गया, तो यहाँ आके लिखेंगे अब तो LHS बराबर MHS बराबर RHS। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि a बराबर 30 तो दिखाएं कि इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो हम LHS लेते हैं सबसे पहले। sin 2a, उसको क्या करेंगे कि a का जो मान है उसको रखेंगे पहले। sin 2 गुने a का मान कितना है 30, तो क्या हो जाएगा आपका sin 60। अब देखेंगे आप मान सारणी में कि sin 60 का मान कितना होता है। तो sin 60 का मान कितना होता है √3/2। फिर आप हम चलते हैं RHS में। RHS में क्या है 2 इंटू sin a का मान यहाँ रखेंगे, a का मान कितना है 30, तो sin 30 इंटू cos 30। तो आप पहले ये देखिए 30 कहाँ से है, तो a का मान यहाँ 30 दिया हुआ है, जहाँ जहाँ a है सबकी जगह हम 30 रखेंगे। 2 इंटू sin 30 का मान कितना होता है 1/2, फिर गुना cos 30 का मान कितना होता है √3/। अब देखिए यहाँ सब गुना में है, इस 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा आपका √3/2। अब देखिए LHS भी √3/2 है और RHS भी √3/2 है, तो ये आपका क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया LHS बराबर RHS। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, और ये एग्जांपल हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, आपको इसको कैसे बनाना है देख लीजिए एक बार और। यहाँ दिया हुआ है कि sin a + b = 1 और cos a - b = 3/2, तो a और b का मान निकालना है। तो चलते हैं प्रश्न से। sin a + b = 1 है, तो यहाँ पे देखेंगे कि sin कितने का मान 1 होता है, sin कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो sin 90 जो होता है 1 के बराबर होता है, आप मान सारणी में देख लीजिएगा। अब देखिए आप तो क्या होगा यहाँ पे देखिए sin से sin को कैंसिल करते हैं, तो क्या बचेगा आपका a + b = 90 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः फिर दिया आपका cos a - b = 3/2। अब देखिए आप cos a - b = √3/2 कितने का मान होता है, कितने का मान होता है cos 30 डिग्री। तब यहाँ से cos और cos कैंसिल करते क्या बचेगा a - b =
30 डिग्री। इसको समीकरण 2 करेंगे। अब इसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे या समीकरण 1 और 2 को हल कर देंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 एंड 2 से लिखिए a प्लस बी बराबर 90 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जोड़ने पर तो जोड़िएगा तो a कितना हो जाएगा 2a, इसको जोड़िए तो प्लस i माइनस तो कट जाएगा 0 बराबर, और ये कितना हो जाएगा आपका 90 60 120 डिग्री, 90 और 30 120 डिग्री। अब ये 2 गुना में से भाग में दिए, a बराबर 120 बटा 2, यानी a बराबर कितना हो गया आपका 60 डिग्री। अब क्या करेंगे आप, समीकरण 1 में a का मान रख दीजिए तो b का मान आ जाएगा। समीकरण 1 से a प्लस b बराबर 90 डिग्री, तो क्या है a का मान 60 डिग्री प्लस b बराबर 90, b बराबर क्या आ जाएगा 90 माइनस 60, तो b का मान कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, यानी a का मान कितना होगा आपका 60 और b का मान हो गया 90। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। जैसे क्या है 2 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 30 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 60। ऐसे आपको बुक में बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। 2 जो है गुना में sin स्क्वायर 30, तो पहले देखेंगे sin 30 का मान कितना होता है। sin 30 का मान कितना होता है, मान सारणी से निकाल लीजिएगा 1/2 और यहाँ पे वर्ग है, इसका हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, फिर माइनस 3 गुना में तो रहने दीजिए, फिर cos स्क्वायर 45, तो सबसे पहले देखिए कि cos 45 का मान कितना होता है 1/√2, ये वर्ग है, इसको भी हम क्या करेंगे वर्ग कर देंगे, प्लस tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, फिर इसका वर्ग है तो इसको वर्ग कर लीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब सबसे पहले वर्ग का काम कीजिए, तो 2 गुने 1/4 माइनस 3 गुने 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 होगा, और 2 का वर्ग कीजिएगा तो केवल 2 होगा, फिर प्लस यहाँ 3 का वर्ग कीजिएगा तो केवल 3 होगा। अब आप गुना का काम कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप कट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 माइनस यहाँ पे कुछ नहीं कट रहा है तो 3/2 प्लस 3। अब आप यहाँ पे नीचे 1 मानकर आप एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम क्या होगा आपका 2, तो 2 से 2 कटेगा, कितना बचा 1 माइनस 2 से 2 फिर कटेगा तो क्या बचेगा 3, अब प्लस 3 गुना का 6। अब देखिए कि 6 और 1 7 दोनों पॉजिटिव है, तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 3 जाएगा 4 बटा, एक स्टेप कर देते हैं तो फिर समझ में नहीं आएगा, 7 माइनस 3 बटा 2, 4 बटा 2, तो कितना है आपका, ये आपका आंसर। अगला एग्जांपल देखते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके कि a और b का मान जो होता है वो बाहर रख देगा और फिर आपसे बोलेगा कि इसको आप प्रूव कीजिए। तो हम पहले LHS से चलते हैं। LHS में क्या आपका cos a का मान कितना 60 और प्लस b का मान 30, तो कितना हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का मान कितना होता है cos 90 बराबर 0 डिग्री। आगे देखते हैं हम। अब चलते हैं RHS। तो मान रखिए पहले cos 60 इंटू cos 30 माइनस
साइन 60 इंटू साइन 30। अब इसमें बड़ी बड़ी मान रखेंगे। cos 60 का मान कितना होता है? तो cos 60 का मान होता है 1/2 गुने cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 60 का मान कितना होता है? तो √3/2 इंटू sin 30 का मान 1/2। अब आप गुना कर लीजिए पहले, तो क्या हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4। अब आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, प्लस माइनस है, दोनों समान अंक है, तो घटेगा तो 0 हो सकता है, या आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो भी यह 0 हो जाएगा। 0/4 बराबर, देखिए एलएचएस भी 0 है और आरएचएस भी 0 है, तो हम लिख सकते हैं आप एलएचएस बराबर आरएचएस। चलिए हम देखते हैं अगला एग्जांपल। और यहाँ पे दिया हुआ है π/3, पाई दिया हुआ है, तो त्रिकोणमिति में आपका पाई का मान कितना होता है? 180। क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है, तो पाई बराबर 180 हो, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो आप जहां जहां पाई है वहां पहले क्या करेंगे? आप 180 रखेंगे। चलते हैं हम प्रश्न से हल करते हैं। साइन स्क्वायर 180/3 प्लस tan स्क्वायर 180/6 माइनस cos स्क्वायर 180/2। अब क्या करेंगे आप कि जहां जहां ये फ्रैक्शन है उसको आप हल कीजिए। तो साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6×3 = 18 60 प्लस ये अगर इनसे काटते हैं 6 से आप 18 काटते हैं तो 6×3 = 18 3, यानी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री। tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस इसको काटते हैं तो क्या होगा? cos स्क्वायर। अब क्या होगा आपका? अब इसमें हम क्या करेंगे? टेबल देख के आप मान रख दीजिए। तो sin 60 का मान कितना होता है? √3/2 √3/2 का स्क्वायर प्लस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, माइनस cos 90 का मान कितना होता है? 0 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा? स्क्वायर रूट हट जाएगा तो 3/4 प्लस यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा तो कितना होगा? 3 माइनस 0 इसको रहना। अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम में कितना होगा? 12 4 3 12 3 3 9 और प्लस 3 4 12 4 1 4 9 4 13/12 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम इसी प्रकार है, उसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस अब क्या रखना है आपको? पाई के मान 180 tan स्क्वायर 180/4 प्लस sin स्क्वायर 180/4। अब इसको हल कीजिए। cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी से सबका मान रखते हैं। तो cos 0 का मान कितना होता है? 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस sin 45 का मान होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस sin 45 का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1/2। 2 क्या हुआ? तो स्क्वायर रूट को हटा दिए। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, तो 2 इकाई 2 प्लस 2 प्लस 1 5/2। आपका ये आंसर हो गया। और आप
बुक से बनाइएगा, किसी भी बुक से। हम कुछ बुक्स के नाम लिख देते हैं आपको। लुसेंट हो गया, आलोक हो गया, फ्रेंड हो गया, एनसीईआरटी हो गया, लालजी प्रसाद हो गया, या भारती हो। आप इसमें से किसी भी बुक को उठाकर क्वेश्चन बनाइए और जहां आपको प्रॉब्लम हो वहां आप पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या आप कमेंट कर सकते हैं, और जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा वहां पे आगे बताया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, भगा कर नहीं देखना है। भगा कर देखिएगा कुछ समझ में नहीं आएगा, इसलिए पूरा देखिए, उसको फिर आप क्वेश्चन को बुक से बनाइए और फिर जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पे हम